अस्सलाम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जुम्मा मुबारक हो आपको और उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन आपका अच्छा गुजर रहा होगा। अब आगे चलते हैं और स्पोर्ट्स पर बात करते हैं। आपको पता है कि 2026 T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और उस हवाले से भरपूर तैयारियां भी की जा रही हैं, टीमें तरतीब दी जा रही हैं और इस वक्त जो है वो ये भी फैसला हो गया कि कौन कौन से ममालिक जो है वो T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे कबल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे एक इम्पॉर्टेंट खबर शेयर करनी थी। वो ये थी कि जनूबी अफ्रीका के लिए जो पिच है उसको तब्दील कर लिया गया है। अब वाइट बॉल की जो सीरीज़ हम खेलेंगे जनूबी अफ्रीका के साथ, उसमें ये फैसला किया गया, नई हिकमत अमली बनाई गई है कि जो फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स हैं उसको तब्दील किया जाए। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो स्पिनर्स हैं और फास्ट बॉलर्स हैं उनको इसमें बड़ी मदद मिलेगी। अब जनूबी अफ्रीका से हमारी जो वाइट बॉल सीरीज़ है ये इसलिए किया गया है, इस दौरान बोर्ड हुकाम ने जो है वो पिचेस के हवाले से नई हिकमत अमली बनाई, जबकि अब ये फैसला किया है कि बड़े रन्स के लिए जो पिच है वो नहीं तैयार की जाएगी। फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स पर जनूबी अफ्रीका के बैटर की जो स्ट्रेंथ है उसकी वजह से ये फैसला किया गया है, जबकि इन ट्रैक से ही होगा ये कि ये बॉलर्स के लिए बड़ी मददगार साबित होगी। जबकि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज़ के लिए स्क्वाड पर अभी मशावरत जो है वो चल रही है कि जी किस तरह का स्क्वाड खेलाना है, क्योंकि बेशतर खिलाड़ी जो है वो हम देख रहे हैं कुछ अरसे से कि मुख्तलिफ इवेंट जब अनाउंस हो रहे होते हैं किसी को शामिल कर लिया जाता है, किसी को निकाल दिया जाता है। लेकिन फ़िलहाल जो हमारा टेस्ट चल रहा है जनूबी अफ्रीका के साथ, उस टेस्ट स्क्वाड से भी मुतमईन है सिलेक्शन कमेटी और फ़िलहाल तो जो वाइट बॉल सीरीज़ है उस पर मशावरत जारी है कि इसी को शामिल किया जाए या फिर कुछ तब्दीलियां भी की जाएं और इजाफी जो स्पिनर्स हैं उनको शामिल करने पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी मैच जीतने के लिए हमें जो स्पिनर्स हैं उनकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम चलें बैटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में ये होता है कि ख़ास तौर पर जब बॉलिंग की बारी आती है तो वहाँ हम स्पिनर्स को खासा मिस कर रहे होते हैं। तो इस वजह से अब गौर किया जा रहा है कि स्क्वाड में स्पिनर्स को जो है वो जगह दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको शामिल किया जाए। जबकि सिलेक्शन कमेटी ने ये भी बताया है कि जो वर्ल्ड कप T20 का स्क्वाड है उसको फाइनल कर लिया गया है, वो तकरीबन आखिरी मराइल में और जल्द अज जल्द उसका भी जो अनाउंसमेंट है वो कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अब 2025 गुजरने को ही है। तकरीबन 2-3 माह रह गए, बल्कि 2 माह ही रह गए, अगला महीना नवंबर का है। तो अब 2026 शुरू होने को है, तो इस हवाले से जो T20 वर्ल्ड कप है उसकी तैयारियां भी उरूज पर हैं और सिलेक्शन कमेटी का बताना है कि आखिरी मराहिल में जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसको उसकी अनाउंसमेंट हम जल्द करेंगे और आखिरी मराहिल में उसकी तैयारी है। जबकि दस्तियाब खिलाड़ियों के साथ आने वाले मैचेस के लिए स्क्वाड को तरतीब किया जा रहा है, यानी दस्तियाब खिलाड़ियों में ये भी अब होगा कि बाबर आजम को शामिल करने पर गौर होगा। उनको मुमकिन है कि T20 वर्ल्ड कप से नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि पिछला एशिया कप भी उनके बगैर जब खेला गया तो उन्हें काफ़ी याद किया गया था और रिजवान के हवाले से भी यही कहा जा रहा है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो गुज़िश्ता मैचेस में नसीम शाह भी नहीं थे, तो उनकी भी शमूलियत का इम्कान है कि जी उनको उन पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा वाइट बॉल के लिए जो खिलाड़ी ज़ेर गौर होंगे उन्हीं को जो है वो कहा जा रहा है कि उनको आगे खिलाया जाए जो अपकमिंग इवेंट है, और उन्हीं पर जो है वो गौर भी किया जा रहा है। जबकि अगर वनडे मैचेस की बात करें तो आइंदा माह खेले जा रहे हैं, यानी कि नवंबर की जो 4, 6 और 8 तारीख है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है और नवंबर के महीने में जो ये मैचेस हैं ये खेले जाएंगे। ये बड़ी जो ज़बरदस्त बात है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो इस वक्त उन्हें बहुत ज़रूरी है कि वो मुख्तलिफ इवेंट्स को खेलें। जितना वो खेलेंगे, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो इसी तरह से जो है वो अगर जितना पाकिस्तानी टीम को चांस मिलेगा सीरीज़ खेलेंगे उतना ही उनके लिए फ़ायदा होगा, बड़े बड़े इवेंट्स वो बआसानी खेलेंगे। अब 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसके लिए भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और तकरीबन 20 टीमों की लाइन अप मुकम्मल कर दी गई है, यानी कि 20 मुल्क ऐसे हैं जो ये जो कप है ये खेलेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने जापान को शिकस्त देकर ICC T20 वर्ल्ड कप में जगह बना ली है, जबकि तमाम जो 20 टीमें हैं उनका फैसला भी हो गया है। उसमें आपको पता है इंडिया पाकिस्तान तो होंगे ही, इसके साथ साथ श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, इंग्लैंड है, जनूबी अफ्रीका है, इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ है, न्यूजीलैंड है, अफ़गानिस्तान है, नमीबिया, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, कनाडा, इटली, इसके अलावा नीदरलैंड है, नेपाल है, ओमान है, अमेरिका है,
اور UAE ہے. یہ تمام جو 20 ٹیمیں ہیں یہ T20 کا جو اگلا اپ کمنگ ICC ایونٹ ہے وہ کھیلیں گے. اس کے علاوہ ICC T20 ورلڈ کپ اگلے سال 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا. جبکہ اب جو ہے وہ تمام تر جو یہ تیاریاں ہیں اس حوالے سے مکمل بھی کی جا رہی ہیں. اور اگر بات کریں ہم ICC T20 ورلڈ کپ کے لیے تو ان 20 ٹیموں کا جو فیصلہ ہے وہ کر لیا گیا ہے اور یہ 20 ممالک جو ہے وہ کھیلیں گے. اب بات ساری گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے کہ جی انڈیا پاکستان کا پول کس طرح سے بنے گا. تو جو مجھے لگ رہا ہے کیونکہ ابھی اناؤنسمنٹ تو ہوئی نہیں ہے لیکن اگر تو یہ پول سسٹم کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ جس طرح ہم نے ایشیا کپ میں انڈیا پاکستان کا جو ایک ہی گروپ تھا وہ تھا تو ہوگا یوں کہ اس میں بھی اگر اس طرح سے ہوتا ہے کہ انڈیا پاکستان کو ایک ہی گروپ میں رکھا جاتا ہے تو پھر انڈیا پاکستان جو ہے وہ ایک سے زائد مرتبہ آپس میں ٹکرا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو اس میں جو 20 ٹیمیں ہیں 20 ٹیموں میں سپر 8 پھر سپر 4 پھر اس طرح سے جو چیزیں ہوں گی وہ ہوں گی. اور اب جو ہے وہ مکمل طور پر ناموں پر غور کیا جا رہا ہے. ایک تو یہ ورلڈ کپ اناؤنس ہو گیا ہے. دوسرا یہ کہ 20 ٹیمیں جو ہے وہ اس میں ہونے جا رہی ہیں. بھارت اور سری لنکا میں یہ میچز کھیلے جائیں گے. تو جو میچز بھارت میں کھیلے جائیں گے اور اگر پاکستان کو جانا پڑتا ہے تو لازمی بات ہے کہ پاکستان ان میچز کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنے گا کیونکہ وہ یہی کہے گا, یہی ڈیمانڈ ہوگی کہ جی نیوٹرل وینیو پر پاکستان اور بھارت کے میچز ہوں. تو ایک دفعہ سے پھر سے یہ تنازع بھی شروع ہو جائے گا کہ وینیو کون سا ہونا چاہیے انڈیا پاکستان کے لیے, کیونکہ نہ تو انڈیا کی ٹیم نے پاکستان آنا ہے اور نہ پاکستان کی ٹیم نے انڈیا جانا ہے. اور اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ کئی روز پہلے یہ سجیشنز بھی آ رہی تھی کہ جی دونوں میچ ہی آپس میں نہ کھیلیں, لیکن اس کو خیر زیر غور نہیں لایا گیا کیونکہ دونوں ملکوں کا جو میچ ہے اسے رکوایا بھی نہیں جا سکتا, کروانا بھی وقت کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ جس طرح سے بھارت کی جانب سے مسلسل سیاست کی جاتی ہے کھیلوں کے اندر تو اس کو بھی جو ہے وہ انہوں نے کنٹینیو رکھنا ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. لیکن بہرحال 2026 کا جو ورلڈ کپ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ اگر ایشیا کپ کی بات کریں وہ انٹرسٹنگ تھا لیکن اس میں ٹیمیں جو جسٹ 8 ہی تھی, لیکن اب 20 ٹیمیں ہیں اور 20 ٹیموں کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ایک لمبی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی کیونکہ ایک مرتبہ پھر سے اگر ہم کہیں کہ کرکٹ سیزن شروع ہو رہا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا, بالکل شروع ہو رہا ہے. اور آپ لوگ بھی ظاہری سی بات ہے چاہ رہے ہوں گے کوئی بڑا ایونٹ آئے تاکہ آپ میچز کو انجوائے کر سکیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں جنوبی افریقہ کے ساتھ ہونے والے ٹیسٹ کی تو اس میں بھی پاکستانی ٹیم جو ہے وہ 20 تاریخ کو ٹکرانے جا رہی ہے پنڈی اسٹیڈیم میں اور دیکھتے ہیں کہ دوسرا ٹیسٹ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ اپنے نام کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. اسی کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت, انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی. اپنے کامنٹس کے ذریعے ضرور اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا. اللہ حافظ.